लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता। पता है क्या कानून था? कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीट कर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को दो जूते मार कर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। हमारे ज्ञानी बाबा को मोदी जी ने 272 हूरे तो नहीं दी, लेकिन 272 व्हाइट कॉलर्ड अंधभक्तों का तोहफा दे दिया। 272 अंधभक्त, व्हाइट कॉलर्ड अंधभक्त, एमिनेंट पर्सनैलिटीज अंधभक्त ज्ञानी बाबा को बचाने के लिए मोदी जी ने मैदान में उतार दिए। ये सूट टाई पहनने वाले अंधभक्त हैं। कुछ अंधभक्त हैं जो सड़कों में मिलते हैं आपको, जो गोबर खाने की, गौमूत्र पीने की बात करते हैं। ये व्हाइट कॉलर्ड, वो जो आलीशान बंगलों में एसी रूम में बैठकर कोट टाई पहनकर मोदी भक्ति करते हैं। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। इनका एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। कुछ एक मैं बात बताता हूं आपको। देखिए, ये सोशल मीडिया पर है, जो 272 लिस्टों की नाम आई है, इनमें एक भाई साहब का नाम भी है, संजीव त्रिपाठी, फॉर्मर रॉ चीफ। देखिए फोटो, भाई साहब ऑलरेडी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। फिर एक और नाम देखिए, एक नाम है ये भाई साहब A.K. गोयल, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, अभी रिटायर भी नहीं हुए थे कि एनजीटी के चीफ की इनके पास चिट्ठी ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। ये भी मोदी जी के जो है वो रोजगार योजना का हिस्सा है। फिर अगले देखिए, ये एक और जस्टिस है जो वन नेशन वन थ्योरी जो मोदी जी की है उसके कट्टर सपोर्टर हैं। फिर एक है भाई साहब फॉर्मर आईपीएस राम नारायण सिंह, इनकी कारगुजारी देखिए। कैश प्राइस में इनका एक कैश सीज हुआ था नोएडा में, वहां पर इनका लिंक पाया गया था, यानी कि ये भी कानूनी दायरे में फंसे हुए हैं। फिर एक है बसवती मुखर्जी, फॉर्मर एम्बेसडर। देखिए, हरदीपुरी जी के साथ प्रोपेगेंडा फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखती पाई गई थी और तारीफ करती पाई गई थी, उससे आप समझ गए होंगे। फिर एक पंजाब के पूर्व डीजीपी पीसी डोगरा, ये तो 2012-13 से ही मोदी जी के भक्त थे, तब से लेकर इन्होंने अपनी भक्ति दिखा दी थी। और ऐसे करते करते कई नाम है। एक तो नाम देखिए लिस्ट में 27 नंबर पर, लक्ष्मीपुरी आईएफएस, फॉर्मर एम्बेसडर। कौन है ये? केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी। इस तरह के एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जो राहुल गांधी से सवाल पूछ रही हैं। और हकीकत इनकी ये है कि सब के सब या तो खाकी निक्करधारी हैं, या मोदी जी की रोजगार योजना के लिए लाइन में खड़े हैं, या मोदी जी से रोजगार पा चुके हैं, या फिर मोदी जी से किसी इनाम की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस लिस्ट के जरिए मोदी जी का घमंड भी दिखता है कि मोदी जी को कितना घमंड है। ये लिस्ट सोचा आपने 270 की, 280 की, 210 की, 320 की क्यों नहीं? 272 की ही क्यों है? क्योंकि लोकसभा में बहुमत कितना होता है? 272। मोदी जी चिढ़ाना चाह रहे हैं इस देश की जनता को, चिढ़ाना चाह रहे हैं इस देश के विपक्ष को कि देखो मेरे पास 272 है, चाहे संसद के अंदर चाहे संसद के बाहर। मेरे लिए 272 जुटाना मुश्किल नहीं है, तुमको जो कर बन पड़ता करके देख लो। ये मोदी जी का घमंड है, मोदी जी इसलिए चिढ़ा रहे हैं सबको। बहाना राहुल गांधी का है, लेकिन धत्ता पूरे सिस्टम को बता रहे हैं मोदी जी। थाली बजाओ ताली बजाओ, लेकिन पहले इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो भाई, देश खतरे में है। लेकिन अंधभक्त का मोटिवेशन चैनल पर हर रोज नया विचार मिलेगा।